नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में तेज बारिश, पूर्वांचल में धूप, आगरा मथुरा समेत 7 जिलों में बरसात, 18 में ओले का अलर्ट, फिर लौटेगी ठंड। यूपी में मौसम एक बार फिर बदल गया है। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में देर रात से तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश हो रही है। योगी सरकार स्वयं सहायता समूह से जोड़ेगी 2 लाख नए परिवार, यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह एसएचजी को सशक्त कर रही है। लगभग 2 लाख राशन कार्ड धारकों को एसएचजी से जोड़ा जाएगा। महिलाओं को समूह सखी, बैंक सखी जैसी भूमिकाएं मिलेंगी और उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा भी दी जाएगी। यूपी बिजली न्यूज, कब आएगी जाएगी बिजली, मोबाइल पर मिलने लगी जानकारी। बिजली उपभोक्ताओं को अब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपूर्ति की जानकारी मिल रही है। विभाग ने सभी उपकेंद्रों पर ये ग्रुप बनाए हैं जिससे बिजली आने जाने की तुरंत सूचना मिलती है। इससे उपभोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को राहत मिली है। आलू का भाव तेजी से गिरा, घटते दामों से किसान निराश, विदेशों में निर्यात की उठाई मांग। आलू के घटते भाव से निराश है किसानों का कहना है कि फसल में लागत हर साल बढ़ती जा रही है, वहीं भाव गिर रहा है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जनपद से आलू के विदेश निर्यात की व्यवस्था बनाई जाए। दूसरों की जमीन पर खेती कर रहे किसानों के खाते में आएगी 22वीं किस्त, जाने क्या कहता है नियम। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। ये किस्त उन किसानों को नहीं मिलेगी जो दूसरों की जमीन पर खेती करती हैं, क्योंकि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि भूमि है। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना शुरू की थी, जिसमें बाद में बदलाव हुए हैं। 22वीं किस्त 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होने के बाद जारी होने की संभावना है। पीएम मोदी ने दी एक और सौगात, गरीबों के लिए लॉन्च किया पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी कर सकते हैं लिंक। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो गरीब के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं और नए ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया। स्वनिधि कार्ड को यूपीआई से भी लिंक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हटेंगे अनावश्यक नियम, सीएम योगी का बड़ा संकेत, जनता के साथ व्यापारियों को भी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉम्प्लायंस रिडक्शन बाय डीरेगुलेशन फेज 2 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन भरोसे पर आधारित हो और अनावश्यक नियम हटाकर नागरिकों व उद्यमियों को राहत मिले। राशन वितरण में बदलाव, यूपी के इन जिलों में फरवरी से कोटा और गेहूं मिलेगा ज्यादा, चावल होगा कम। बरेली मंडल के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगले माह से कोटा पर गेहूं ज्यादा मिलेगा और चावल कम होगा। खाद्य आदतों के अनुसार राशन वितरण के स्केल में बदलाव किया गया है। यूपी को मिलेगा एक और 6 लेन हाईवे की सौगात, गोंडा और बलरामपुर से अयोध्या पहुंचना होगा आसान, डिजाइन तैयार। अयोध्या गोंडा बलरामपुर 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की डिजाइन तैयार हो गया है। 65 किलोमीटर की ये परियोजना, जिसमें 8 किलोमीटर अयोध्या रिंग रोड का हिस्सा है, अयोध्या तक यात्रा को आसान बनाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस परियोजना को गति मिली और इसका विस्तार बलरामपुर तक किया गया। सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर किया हमला, बोले प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने मेरठ के दौरे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश जाति, धर्म और तुष्टिकल की राजनीति करते हैं, जनता को ये सब नहीं बल्कि विकास चाहिए। जैसे अहमदाबाद से गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम केरल में, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल दौरे पर अमृत भारत ट्रेनों सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल में बदलाव आने वाला है और ये शहर मॉडल बनेगा। पीएम ने गुजरात में भाजपा की सफलता का हवाला देते हुए केरल में भी पार्टी के मजबूत होने की बात कही। मध्य प्रदेश धार भोजशाला में पूजा के साथ नमाज भी शुरू, 8000 पुलिसकर्मी तैनात। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां बांग देवी की पूजन शुरू हो गया। मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज अदा करने हेतु प्रशासन ने अलग अलग स्थान तय किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बीसीबी से नहीं मिला जवाब, दूसरे देश को टी20 वर्ल्ड कप में बुलाने को तैयार आईसीसी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अगले महीने भारत में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आईसीसी ने उसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक तय तारीख दी थी, लेकिन बीसीबी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इसी कारण आईसीसी अब किसी और टीम को बुला सकता है।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, माता वैष्णो देवी की यात्रा रुकी, कई जिलों में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों में भारी बारिश बर्फबारी और तेज हवाएं चली हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा सुरक्षा कारणों से रोक दी गई। मौसम विभाग ने डोडा, किश्तवाड़ और दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों में और तेज बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। बिहार फार्मर आईडी में उलझे किसान, नाम की मामूली गलती बन रही है बड़ी समस्या। किसानों को फार्मर आईडी बनवाने में भारी परेशानी हो रही है। नाम की बर्तनी में मामूली अंतर और पूर्वजों के नाम पर जमीन होने के कारण हजारों किसान पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। 26,000 पंजीकृत लाभार्थियों में से केवल 2500 की ही आईडी बन पाई है। किसान प्रशासन से दस्तावेज सुधार प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे हैं। ट्रम्प के दबाव में बिक गई टिकटॉक, अमेरिकी सरकार के इशारे पर होगा पूरा काम। चीन की कंपनी को मिला सिर्फ इतना हिस्सा। टिकटॉक ने अपनी अमेरिकी परिचालन के लिए एक अमेरिकी स्वामित्व वाली संयुक्त उद्यम को अंतिम रूप दिया। ये कदम चीनी स्वामित्व से जुड़े संभावित प्रतिबंध को टालने उद्देश्य से उठाया गया। नई इकाई टिकटॉक USDS ज्वाइंट वेंचर 20 करोड़ से अधिक अमेरिकी उपभोक्ताओं को सेवा देगी। यूपी सरकार में अमीर होने के बाद भी नहीं छूट रहा मुफ्त का राशन, 8.74 लाख के आवेदन निरस्त। देवी पाटन मंडल में अमीर होने के बावजूद मुफ्त राशन पाने के लिए 8.74 लाख आपात्रों के आवेदन निरस्त हुए हैं। पिछले 7 वर्षों में 12.60 लाख से अधिक आवेदन आए, जिसमें से अधिकांश जांच में फेल हो गए। इससे विभागीय अधिकारियों का काफी समय बर्बाद हुआ। अब पात्रों को राशन कार्ड जारी करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे फरवरी से 15,000 नए लाभार्थियों को राशन मिलेगा। यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर भी होगा रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस का स्टॉपेज, रेल प्रशासन ने दी मंजूरी। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए मोहम्मदगंज स्टेशन पर रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के 2 मिनट के प्रायोगिक ठहराव को मंजूरी दी है। ये सुविधा 23 जनवरी से प्रभावी होगी। पीएम किसान योजना के बाद अब खाद खरीदने के लिए भी चाहिए फार्मर आईडी। सरकार की बड़ी तैयारी, कैसे बनाए किसान आईडी। सरकार खाद बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल फार्मर आईडी का उपयोग करने की योजना बना रही है। ये आईडी पीएम किसान योजना के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सही किसानों तक पहुंचे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूरिया बिक्री को एग्री स्टैक से जोड़ा जाएगा। 7.67 करोड़ से अधिक किसान आईडी बन चुकी है, जिससे खेती में पारदर्शिता आएगी। कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटा, कोर्ट ने बदला अपना फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध हटा दिया है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाई थी। यूएई ने निभाई दोस्ती, 900 से ज्यादा भारतीय कैदियों की सजा और जुर्माना माफ करने का ऐलान। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने राष्ट्रीय दिवस से पहले 900 से अधिक भारतीय कैदियों को रिहा करने का मानवीय फैसला किया। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास को रिहा होने वाले कैदियों की सूची सौंप दी गई। यूएई सरकार ने इन कैदियों पर लगे वित्तीय दंड को भी माफ कर दिया है। अप्रैल में होगा बंगाल विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने कसी कमर, हावड़ा से ममता पर बरसे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने अप्रैल में बंगाल विधानसभा चुनाव की उम्मीद जताई। कहा कि 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के बाद चुनाव आयोग तारीखें घोषित करेगा। उन्होंने लोगों से निडर होकर मतदान करने की अपील की। मार्क कर्नी की किस बात से नाराज हुए ट्रंप, कनाडा से वापस लिया बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का आमंत्रण। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वैश्विक युद्धों को सुलझाना है। उन्होंने कनाडा को इसमें शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कनाडियाई पीएम मार्क कार्नी के जवाब से पहले ही इसे वापस ले लिया गया। ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने कहा हमारे लड़ाकू विमान और सेना रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस से लौटते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका का बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है और वो उसकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हैं। इस चेतावनी से ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। एडम मिलने हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर, न्यूजीलैंड ने रिप्लेसमेंट के नाम का किया ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जोरदार झटका लगा है। तेज गेंदबाज एडम मिलने हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बिहार A&M रिजल्ट 2026। बिहार A&M परीक्षा का रिजल्ट जारी, 7780 कैंडिडेट्स हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई। बिहार A&M परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल 7780 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया गया है।
जापानी कंपनी ने पेश किया ट्रांसफार्मर रोबोट ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन से चलेगा, खुद लेगा खेती की फैसले। कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव लाते हुए कुबोटा ने CES 2026 में अपना ट्रांसफार्मर रोबोट ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट पेश किया। ये हाइड्रोजन स्वचालित स्वायत्त रोबोटिक प्लेटफॉर्म खेती के कई काम खुद कर सकता है। AI आधारित नेविगेशन और निर्णय क्षमताएं फसल की स्थिति, मिट्टी की नमी और मौसम के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाती है। गाजीपुर में भाई बहन से पैसे से भरा बैग झपटने वाले 2 लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक के पैर पर लगी गोली। पुलिस ने गाजीपुर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अरमान कुरैशी को पैर पे गोली लगी, जबकि दिलनवाज उर्फ शाहरुख को पकड़ लिया गया। इसके पास से तमंचा और 15,000 रुपए बरामद हुए। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से भी निकलेगी इंजन जैसी आवाज, सरकार ला रही EVS से जुड़ा नया नियम। अक्टूबर से इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों में कम गति पर कृत्रिम ध्वनि ABAS अनिवार्य होगी। ये फैसला पैदल यात्री, साइकिल सवारों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। रिपब्लिक डे पहली बार दिल्ली पुलिस करेगी AI वाले स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल, ऐसे होगी संदिग्धों की पहचान। इतिहास में पहली बार दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस इस्तेमाल करेगी। इससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुराने अपराधियों की पहचान करना आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि इसे एक भारतीय कंपनी ने डेवलप किया है। यूपी पुलिस भर्ती 2026 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन के लिए लास्ट डेट नजदीक, इस डेट तक कर सकते हैं भर्ती अप्लाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है। अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए अभ्यर्थी समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए 32,379 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।